वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में। आज मैं नए वीडियो के साथ आप आई हूँ आपके समक्ष। और मैं आप लोगों को ये मैंने बताया था कि व्याकरण के मैं कई टॉपिक को कवर करूँगी और लगभग हर टॉपिक को मैं आप तक पहुँचाऊँगी, आप तक समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को व्याकरण में कोई भी परेशानी ना आए। तो आज हम लेकर आए हैं जो अपना विषय वो है हमारा वाक्य तथा वाक्य संरचना। वाक्य वाक्य का जैसे कि अर्थ होता है सेंटेंस, इंग्लिश में वो बोलते हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य मीन्स सेंटेंस। लेकिन ऐसा है ना कि वाक्य अकेले कभी भी नहीं बनता है। वाक्य को बनाने के लिए, किसी प्रॉपर वाक्य को, सही वाक्य को बनाने के लिए हमें उसमें वर्णों का भी प्रयोग करना पड़ता है, सही शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है, लिंग का भी प्रयोग करना पड़ता है। और सारी चीज़ें जब व्यवस्थित होती हैं तभी हमारा जो है सेंटेंस या वाक्य पूरा बनता है। तो हम व्याकरणिक भाषा में ये कह सकते हैं कि वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त कर दे। अगर हम इसी जगह अगर कोई किसी लड़की के लिए हम पुल्लिंग का प्रयोग कर देंगे तो वो वाक्य हमारा सही नहीं होगा। यानी कहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करना है उसको प्रॉपर जगह पे रख कर सभी व्यवस्थित करके जब पूरा सेंटेंस हम बनाते तो वही हमारा वाक्य कहलाता है। और इसी तरीके से और हमारे वाक्य के जो होते हैं अंग होते हैं, जैसे हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके किसी सेंटेंस के या वाक्य के भी अंग होते हैं। उनमें एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य का मीन्स कर्ता, और विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य हमारा क्या करता है कि कर्ता बताता है कि क्या काम हो रहा है या कैसे हो रहा है। विधेय उद्देश्य और उद्देश्य ये बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं इसके दो भाग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ये ले सकते हैं कि राम पतंग उड़ाता है, तो राम तो हमारा हो गया उद्देश्य और वो किस काम को कर रहा है वो हमारा हो गया विधेय। अब एग्जाम में उद्देश्य विधेय छांटने के लिए आता है, क्रिया छांटने के लिए आता है, सर्वनाम छांटने के लिए आती। इस तरह से कई वाक्य में ही कई चीज़ें होती हैं और जब वो सब व्यवस्थित हो जाती है तो वो एक प्रॉपर वाक्य बन जाती है, पदबंध बन जाता है। और अब हमारा आता है कि वाक्य की कई तरह के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने आगे क्लास में पढ़ेंगे भी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य को हम दो तरह से वाक्य की संरचना होती है या वाक्य दो तरह से बनता है होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के मूलतः तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य होता है जो कि जिसमें दो अलग अलग वाक्यों को एक संयोजक से हम लोग जोड़कर एक सेंटेंस बना देते हैं। और मिश्रित वाक्य ऐसा होता है कि दो सेंटेंस होते हैं लेकिन एक तब तक पूरा अधूरा रहता है या पूरा नहीं होता, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। अब इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे जो कि मिश्रित वाक्य की क्या पहचान होती है, इसकी क्या होती है, तो ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर। ये तो हमने इसके रचना के आधार पर बताया। अर्थ के आधार पर हमारे 8 तरह के होते हैं, 8 प्रकार के, जैसे कि विधानवाचक हो गए, प्रश्नवाचक हो गए, निषेधवाचक हो गए, आज्ञार्थक हो गए, इच्छावाचक हो गए और विस्मयादिबोधक हो गए। ये इस तरह से 8 तरह के वाक्य हमारे हो जाते हैं। इनके बारे में भी कि हम बताएंगे कि विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, विस्मयादिबोधक में क्या होता है, इच्छावाचक में क्या होता है, संदेहवाचक में क्या होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आपकी डिटेल के लिए, ये वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोगों को इंटरेस्ट भी कम हो जाता है कि मैम बहुत लंबा पढ़ा रही, तो इसको हम अगले क्लास में आप लोगों को समझाएंगे कि हमारे वाक्य के भेद, जो इस टॉपिक रहेगा वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं और उसको उदाहरण के साथ जब हम समझाएंगे तो आप लोगों को सही ढंग से समझ में आएगा। अभी हमने क्या पढ़ाया, वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य संरचना किस तरह से होती है, दो तरह से होती है कि एक हमारा एक हमारा रचना के आधार पर और एक हमारा अर्थ के आधार पर। तो इतना ही मैं आज अपनी
क्लास में या वीडियो में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन करूँगी पूरा विस्तार से मैं दूसरे वीडियो में डालूँगी, ताकि आप लोग उसको सही से समझ सकें और वीडियो को देखें। आप लोग वीडियो को देखिएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, तो मुझे भी अच्छे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। इट इज़ सब टू यू कि आप लोग को कैसा लगता है वीडियो। लेकिन मैं तो ये कहूँगी आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आज हमारा मैं यहीं पर विराम लेती हूँ और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।